राजधानी देहरादून से दिल्ली के लिए नकली दवा का जखीरा सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने 3 मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर 20 लाख की गोलियां और कैप्सूल जब्त किए। राजधानी देहरादून से सप्लाई की गई नकली दवाओं को जब्त करने के लिए पुलिस ने दिल्ली के 3 मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। यहां से करीब 20 लाख रुपए मूल्य की 1.5 लाख से ज्यादा नकली गोलियां व कैप्सूल बरामद किए गए। रायपुर से दिल्ली के इन मेडिकल स्टोर को 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकली दवाएं सप्लाई की गई थी। पुलिस अब जल्द ही दूसरे राज्यों में छापे की तैयारी कर रही है। इसी तरह की नकली दवाओं को उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों भी सप्लाई किया गया था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गत 14 अक्टूबर को रायपुर पुलिस और एसओजी ने देहरादून स्थित एक फर्म में छापा मारा था। यहां से नामी कंपनी के नाम से बनाई जा रही करोड़ों रुपए की नकली दवाएं बरामद हुई थी। इसके साथ ही पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली हरिद्वार की एक फैक्ट्री को भी सील कराया था। मौके से सचिन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने गत 2 वर्षों में 7 करोड़ रुपए की दवाएं देश के अलग अलग राज्यों में सप्लाई की हैं। जीएसटी व अन्य विभागों से जानकारी की गई तो पता चला कि आरोपी ने अपनी फर्म एसएस मेडिकोज के माध्यम से दिल्ली की बालाजी फार्मा को 97 लाख रुपए और आरजे फार्मा को 28 लाख रुपए की दवाएं सप्लाई हुई थी। इसके अलावा भारत मेडिकोज दिल्ली को भी 60 लाख रुपए की दवाएं भेजी गईं। एसएसपी ने बताया कि इन दवाओं को जब्त करने के लिए एक टीम दिल्ली भेजी गई थी। टीम ने इन तीनों मेडिकल स्टोर से लगभग 20 लाख रुपए की 1.5 लाख गोलियां व कैप्सूल बरामद किए हैं। इस मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। देश के अन्य राज्यों में भी जल्द टीम भेजकर दवाएं जब्त की जाएंगी। जांच में पता चला कि दिल्ली की ये तीनों फर्म काफी बड़ी हैं। ये भी देश के विभिन्न इलाकों में दवाएं सप्लाई करती हैं। इनमें से भारत मेडिकोज ने 40 लाख रुपए की दवाएं लखनऊ, दिल्ली, बनारस, सिलीगुड़ी और बिहार के स्थानों पर बेचा है। एसएसपी ने बताया कि संचालकों से भी पूछताछ की गई है। पता चला है कि आरोपी सचिन शर्मा ने इन लोगों को बताया था कि वह वॉल्टर बशनल कंपनी और जक्सन पाल कंपनी के नाम से दवाएं बनाकर बेचता है। इन संचालकों को भी नोटिस देकर बयान लेने के लिए देहरादून बुलाया गया है। नकली दवाओं में पूर्व में पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार थे और साथ ही साथ उसमें 20 लाख के करीब जो हमें नकली दवाएं जो कैप्सूल से बरामद हुए थे। लेकिन इसके बाद जो हमने अन्य आधार पर जो फर्म थे उसके आधार पर हमने काफ़ी सारे उनके लिंक्स निकाले कि दवाएं कहाँ सप्लाई हुई है। इसमें दिल्ली में विगत 2 महीने के अंदर लाखों के 3 जगह सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूटर को हुई थी। उनके जो है प्रतिष्ठानों पर पुलिस द्वारा रेड की गई तो 1.5 लाख नकली कैप्सूल और बरामद हुए हैं। पूरी पूछताछ से पता चला कि उनके द्वारा विभिन्न प्रांतों में खासकर पटना, दिल्ली के आसपास के इलाकों में, लखनऊ, बनारस और अन्य जगहों पर करोड़ों रुपए की दवाओं को यहाँ से प्राप्त करने के बाद भेजा गया। उनकी क्या संलिप्तता थी इसमें, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ी मात्रा में उनके द्वारा दवाएं ली गई और देश भर के कोनों में भेजी गई थी। तीनों डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी नोटिस दिया गया। साथ ही साथ 1.5 लाख जो नकली कैप्सूल मिले थे उनको बरामद कर लिया। जिन प्रांतों में दवाएं सप्लाई हुई जहाँ पर उसकी डिटेल लेने के बाद वहाँ के संबंधित ड्रग कंट्रोलर और विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, जिससे कि दवाएं वहाँ पर नकली जब्त की जा सके। सर, एक सवाल मेरा है कि डिलीवरी बॉयज की ये संलिप्तता देखी गई कि वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल लगे हैं और नशे के कारोबार में भी है, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से कुछ गाइडेंस? देखिए, एक कोई भी डिलीवरी सिस्टम या डिलीवरी बॉय जो भी काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो सभी एक सर्विस के तहत दे रहे हैं। सभी को एक समय में चेक किया जाना संभव नहीं होता, क्योंकि 1000 से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज मुझे जो जानकारी मिली है वो सप्लाई कर रहे हैं विभिन्न फूड आइटम्स को, अन्य तरह के आइटम्स को है। हाँ, ये कि रैंडम उनकी जरूर चेकिंग की जा सकती है, रैंडम को शिकायत आने पर की जा सकती है, क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज में अगर इनको रोक कर लगातार अगर पुलिस चेकिंग करेगी तो कहीं ना कहीं सर्विसेज में फ़र्क पड़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो जो भी हमारे सर्विसेज को ले रहे हैं, जो भी हमारे प्रतिष्ठान है, एक बार तो उनके सत्यापन का कर लिया जाएगा, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। और साथ ही साथ कोशिश की जाएगी कि रैंडम रोक के कभी बीच में पुलिस द्वारा रैंडम चेकिंग की जाएगी, कहीं के द्वारा कोई अवैध मादक पदार्थ या अन्य चीज़ों की सप्लाई नहीं की जाएगी।